कॉलेज में जब एक निजी प्रोग्राम चल रहा था, उस दौरान कुछ ऐसे सवालात पॉलिटिशियन से पूछे गए, उसके बाद एक खातून वायरल हो जाती है। मैंने प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए जो मेरे दिल में था वो मैंने इज़हार किया उसका। मुझे थ्रेट दी गई, इस चीज़ को अब आप बिठा दीजिए, इसको हाईलाइट मज़ीद मत होने दें। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर पाकिस्तानी का हक है, हर शहरी का हक है। और कुछ ऐसे सवालात कॉलेज में जब एक निजी प्रोग्राम चल रहा था, उस दौरान पॉलिटिशियन से पूछे गए और उसके बाद एक खातून वायरल हो जाती है। मेरे साथ मौजूद है शानज़े फरियाल साहिबा, जो स्टूडेंट है। उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। शानज़े, क्या सिनेरियो हुआ उस दिन, क्या हुआ था? थोड़ा सा पहले उस दिन पे आते हैं जिस दिन आपने क्वेश्चन किए थे। बेसिकली मैं मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ एक, और शौक था तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है एक प्रोग्राम, पॉलिटिकल शो है, तो इसलिए मैं शौक की वजह से गई थी। और कुछ भी प्लान नहीं था, ना कोई सवाल प्लान थे, ना ये प्लान था कि मुझसे कुछ पूछा जाएगा या बात होगी। तो वो सरप्राइजिंगली मुझे मौका भी मिल गया, तो फिर मैंने प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए जो मुझे मुनासिब लगा, जो मेरे दिल में था, वो मैंने इज़हार किया उसका। और उस पे फिर आप सबने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा है उसको, बहुत प्यार दिया उसको। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस टाइम तो आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हर जगह आप वायरल हैं, आपके क्लिप्स वायरल हैं। आपका एक और क्लिप वायरल हुआ जिस पे ज़्यादा बहस की जा रही है, जिस पे बड़े जर्नलिस्ट ट्वीट्स कर रहे हैं, रीट्वीट्स कर रहे हैं कि जी आपको थ्रेट किया गया है। इसमें कितनी सदाकत है? आपको थ्रेट किया गया, आपको थ्रेट नहीं किया गया? जी देखिए, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जब मुझे एक तो शुक्रिया करने के लिए और लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, और दूसरी मैंने बात करनी थी कि जो मुझे थ्रेट दी गई, जो कि इनडायरेक्ट थी, ये भी मैंने बात क्लियर करनी थी कि वो एक इनडायरेक्ट थ्रेट थी, मेरे रिश्तेदार में किसी को दी गई थी और उनसे कहा गया था कि जो मेरी मदर को कहा गया था नाम लेकर के उनसे कहें कि इस चीज़ को अब आप बिठा दीजिए, इसको हाईलाइट मज़ीद मत होने दें। तो वो थ्रेट थी, उसको लोगों ने ये भी रंग दिया है कि ये फ़ेम के लिए झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि हम सबको ही पता है कि पाकिस्तान में इस वक़्त किस किस्म की सूरत-ए-हाल है। जो थोड़ी-सी भी कोई खरी बात करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई आ जाता है कि इनको आवाज़ को दबा दिया जाए। तो ये थ्रेट जो है वो कोई झूठी बात नहीं है। इनडायरेक्टली मेरे घर वालों के थ्रू मुझे कहा गया कि आप इसको मज़ीद हाईलाइट ना करें अब। उसके बाद क्या सिचुएशन बनी फिर? आप घर वालों का क्या रिएक्शन था इस सारे मामले पर, और आपने कैसे फेस किया इस सारी सिचुएशन को? ज़ाहिर है पेरेंट्स तो कंसर्न होते हैं कि सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी इवन कहा कि आप लीव ले लो यूनिवर्सिटी से, आप मत आओ। और मुझे इवन सोशल मीडिया पे भी लोग खुद से लिख रहे हैं कि ज़रा इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे नज़र डाली जाए। तो मुझे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा खौफ नहीं है, कोई ऐसा मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल मैंने कोई गलत बात की है। और अगर आवाम की बात की तर्जुमानी की है, मैंने उनके जज़्बात की अगर तर्जुमानी की है और वो खुश हैं, तो उसमें किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। और मतलब कि इस तरह की धमकी लगाने वाली कोई बात नहीं। मैं तो स्टूडेंट हूँ। देखिए, हमने यहाँ से भागना तो है नहीं, तो हमने तो यहीं रहना है। तो इसकी बेहतरी के लिए बात करें और तनकीद करें या कुछ भी करें, तो वो हमारा हक भी है और वो हमारा बनता भी, क्योंकि ये हमारा ही मुल्क है और हम इधर ही रहते, तो हमने इसकी बेहतरी के लिए बात करनी है। आप कैसे बात कर लेती हैं? इस मुल्क में तो मतलब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि हर कोई बोलने से घबराता है। बड़े-बड़े ओहदों पे होते हैं, बड़े-बड़े मर्तबों पर फायद होते हैं, सब सोच समझ कर बोलते हैं। तो आपने कि आप कितनी बहादुर कैसे हो सकती हैं? असल में बात ये है कि 2 ढाई साल से हम देख रहे हैं ये चीज़ कि सहाफ़ियों पर भी सैंक्शंस लगा दी गई हैं कि वो कम बोलें, कम बात करें। और पॉलिटिकल लीडर्स भी, कई पॉलिटिकल क़यादत भी नज़र आती है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। और वो लोग सियासतदान भी अब इस बात को नहीं एप्रिशिएट करते, वो भी 50-50 बात करते हैं, न्यूट्रल बात करते हैं। तो अवाम में लेकिन बहुत अरसे से ये चीज़ भरी हुई थी, कई बातें भरी होती हैं। तो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हम भी तलाश कर रहे होते हैं, आवाम भी तलाश कर रही होती है कि मौका मिले तो हम भी अपना इज़हार कर सकें। तो मैंने सोचा कि मुझे अगर मौका मिल ही गया है, तो मैं अपनी बात पहुंचा दूं। मुझे कोई इस तरह का खौफ नहीं था, क्योंकि अगर डर के बैठ जाएंगे तो फिर इस तरह से तो मुल्क क्या ही चलेगा हमारा। तो होपफुल भी है लोगों के लिए भी कि वो भी देखें। और मेरे आप अपनी आपने जो स्टेटमेंट दी थी सारी, आप उसमें अभी भी कायम हैं? आपको कोई लगा तो नहीं कि कोई चीज़ मैंने गलत कही है या कोई मुझे बेहतर और कहना चाहिए था? ठीक स्टेटमेंट थी आप। जी, मैं अपनी स्टेटमेंट पे अभी भी कायम हूँ और मुझे उस पे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने जो बात की
वो बिल्कुल मैंने सोच समझ के की थी और वो बिल्कुल जो बात चल रही है, जो सबके दिमाग में चल रही है, दिलों में चल रही है, मैंने वही बात की है बिल्कुल। तो मुझे उस पे कोई वो नहीं है कि रिग्रेट नहीं है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है। जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, जर्नलिस्ट बनना चाहती है। जी है तो आगे सोचा तो हुआ है, अब देखेंगे इंशाल्लाह आगे क्या बनता है। वैसे आपकी मतलब वो तो सारी बात स्टेटमेंट से समझ भी आ जाता है, लेकिन आपकी नज़र में अच्छा पॉलिटिशियन अभी कौन है पाकिस्तान में? आ, अच्छा पॉलिटिशियन मेरी नज़र में, मैंने जो स्टेटमेंट दी उसमें भी वैसे तो क्लियर था, लेकिन मेरे साथ में इमरान खान साहब एक बेहतरीन सियासतदान है और एक बेहतरीन लीडर है और उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। मैं यही आपकी नज़र में कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के बेहतरीन लीडर हैं और उन्हें मौका दोबारा मिलना चाहिए, जी जी तो वो जेल में क्यों है? अब देखें, इस बारे में मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा, ये तो अब आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा यही है कि जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो हमने उनसे समझा है, हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हम हकीकत कम से कम जान चुके हैं। तो बेहतर यही है कि ज़बरदस्ती कोई हमारे ऊपर आके बैठ जाए या हम पे ज़बरदस्ती का कहें कि हमारे से इजहार भी मोहब्बत का किया जाए, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है कि उनको भी रिलीज़ किया जाए ताकि आम आवाम में भी जो गम और गुस्सा है वो कम हो जाए और अपने आम रूटीन पर चीज़ें चलें। ज़बरदस्ती से Why इमरान खान? Why your इमरान खान is your favorite? देखिए, जो चीज़ें हमने उनके आने के बाद और इवन उनको जब हटा दिया गया ऑफिस से, उसके बाद जो कुछ उन्होंने हमें समझाया और जो चीज़ें हमने विटनेस की, तो उससे हमें पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो गया। जो जमहूरियत के नाम पे जो चीज़ें चल रही थी वो काफ़ी हद तक एक्सपोज़ हो गई, तो हमारी आंखें खुल गई हैं। तो अगर कोई इंसान हमें सारी हकीकत बता चुका है और बताया, खुल के बताया उन्होंने आवाम से, उन्होंने किसी चीज़ का पर्दा नहीं रखा, तो मेरा ख्याल वो एक सच्चे लीडर हैं और मेरा ख्याल उनको मौका भी मिलना चाहिए दोबारा। और वही हमारी नज़र में तो बेहतरीन वही है जो सच बोलता है। और आप आगे भी इसी तरह बोलती रहेंगी या आपको थ्रेट्स आएंगे तो आप खामोश हो जाएंगी? नहीं, मैं बात करूँगी, जो बात मुझे ठीक लगेगी मैं करूँगी। और थ्रेट्स जो आए हैं आने नहीं चाहिए, क्योंकि हम आम आवाम हैं, हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमने यहीं रहना है, ये हमारा ओढ़ना बिछोड़ना यही मुल्क है। तो हम तो उसके हक़ में बात करेंगे, जो बेहतर लगेगा, जहाँ तनकीद की ज़रूरत होगी वहाँ तनकीद भी करेंगे। तो मैं इस चीज़ को क्विट नहीं करूँगी और उन्हें भी चाहिए कि नहीं इस तरह धमकियाँ वगैरह नहीं, क्योंकि ये हमारा आईनी हक़ है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पे साइलेंट होंगी, जो मुझे मुनासिब लगेगा मैं वही बात करूँगी। बढ़ा चढ़ा कर या कोई झूठ या कोई ज़ाती दुश्मनी तो हमारी किसी से भी नहीं है।